भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? आखिर क्यों आज तक उनके हाथ पैर नहीं बनाए गए? इसके पीछे छिपी है एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भगवान जगन्नाथ की अधूरी मूर्ति की कथा। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे दिन रात भगवान का नाम जपते रहते थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान विष्णु के दिव्य नील माधव रूप के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, राजन, धरती पर मेरा एक गुप्त स्वरूप मौजूद है, उसे खोजो। सुबह होते ही राजा ने अपनी सबसे बुद्धिमान सेवक विद्यापति को नील माधव की खोज में भेज दिया। कई जंगलों और पहाड़ों को पार करने के बाद विद्यापति एक शबर कबीले तक पहुंचे। वहां की सरदार विश्वासु गुप्त रूप से भगवान नील माधव की पूजा करते थे। बहुत विनती करने पर विश्वासु उन्हें भगवान के दर्शन कराने ले गई, लेकिन रास्ता छिपाने के लिए उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। परंतु चतुर विद्यापति रास्ते में सरसों की दाने गिराती चली गई। कुछ दिनों बाद उन्हीं दानों से उगी पौधों ने रास्ता बता दिया। जब राजा इंद्रद्युम्न उस स्थान पर पहुंची, तब तक भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुकी थी। राजा दुख से रो पड़े। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, समुद्र तट पर तुम्हें एक दिव्य दारू मिलेगा, उसी से मेरा नया स्वरूप बनाओ। अगली सुबह समुद्र किनारे एक विशाल और चमकता हुआ नीम का लकड़ी का लट्ठा मिला, लेकिन उसे कोई भी मूर्तिकार काट नहीं पाया। तभी एक वृद्ध बढ़ई वहां आया। वे वास्तव में देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन जब तक मेरा काम पूरा न हो, कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने उनकी शर्त मान ली। कई दिनों तक कमरे के अंदर से हथौड़ी और छीनी की आवाजें आती रहीं, लेकिन अचानक एक दिन सब शांत हो गया। रानी बहुत घबरा गईं। उन्हें लगा कि कहीं उस वृद्ध की मृत्यु तो नहीं हो गई। उनके बार बार आग्रह करने पर राजा ने समय पूरा होने से पहले ही दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही सब स्तब्ध रह गए। कमरे में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां थीं, लेकिन वे अधूरी थीं। उनके हाथ पैर नहीं बने थे, लेकिन उनकी बड़ी बड़ी आंखों में अद्भुत दिव्यता चमक रही थी। उसी क्षण भगवान विश्वकर्मा अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रद्युम्न दुखी हो गए, लेकिन तभी नारद मुनि प्रकट हुए और बोली, राजन, यही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि वे रूप से नहीं, भक्तों की प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तभी से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की उन्हीं अधूरी लेकिन दिव्य मूर्तियों की पूजा की जाती है। जय जगन्नाथ। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें।